Today we will learn about similarity of the triangles. In this order, the first theorem is theorem 6.3. If in two triangles corresponding angles are equal, then the corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence two triangles are similar. तो इससे पहले हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा था और उसके क्राइटेरिया हमें पता है. एक क्राइटेरिया है SSS. If three sides of a triangles are equal corresponding sides of another triangle, then two triangles are congruent. First criteria. Second criteria, if two sides are equal and angle between them are equal to two corresponding sides of another triangle and angle between them, then the triangles are congruent. Then third one, two angle of a triangle and side between them are equal to two angle and one side of a triangle corresponding to them, then triangle are congruent. तो इस तरह से हमने देखा था, एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होता है. दूसरे केस में हमने देखा दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये दूसरा केस था. तब दोनों ट्राइंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल कह सकते हैं हम. और थर्ड केस देखा था, दो एंगल इक्वल हैं, एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल की, ये वाला एंगल इस एंगल की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और साइड एंड साइड बिटवीन देम इज इक्वल, देन बोथ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बराबर है. लेकिन अब यहां पर हमने सीखना है सिमिलरिटी को. तो इसी तरह से सिमिलरिटी में भी है, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी में ये नहीं होता कभी भी, आपको पता है. कॉन्ग्रुएंसी में इसके अलावा एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और साइड वाली प्रॉपर्टी और होती है, ये क्राइटेरिया और है. लेकिन ट्रिपल ए यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तो उस केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते ट्राइंगल, ये हमको पता है. तो इस केस में ट्राइंगल सिमिलर होंगे. 6.1 को जो हमने पढ़ा, तो उससे पहले हमने सिमिलरिटी को सही से समझ लिया था. तो ये वाला केस जो है सिमिलरिटी वाला केस है. तीनों साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे. यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इक्वल होंगे, यहां पे मैं कह रहा हूं कि इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे. तो उस केस में भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे. ऐसे ही यहां पे भी कि दो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है और एंगल बिटवीन देम इज इक्वल. साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है, एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, ये साइड इस साइड के, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इनका रेशो इक्वल है और इनका एंगल ये इक्वल है, तो भी ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे. तो ये तीन केस हैं और इसके अलावा ये केस भी है, ए वाला केस, ये इसी का स्पेसिफिक वर्जन है. तो इसकी जरूरत हमको नहीं होती, एएस की हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती, इतने से ही काम हो जाता है. तो ये इसी का स्पेसिफिक फॉर्म है. तो यहां पर सिमिलरिटी के लिए तीन चीजें हैं, तो हम इनको समझेंगे. तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में ये चीज है, तो ये थ्योरम नंबर 6.3 है. तो 6.3 थ्योरम करेंगे, ये 6.4 6.5. तो सबसे पहले 6.3 थ्योरम करेंगे.
इन टू ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स हैं दोनों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। हमको ये दिखाना है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशो में होंगी, इक्वल नहीं होंगी, सेम रेशो में। इक्वल वाला केस कॉन्ग्रुएंसी वाला केस है, यहाँ सिमिलर, तो यहाँ पे ये इक्वल प्रोपोर्शन में या रेशो में होंगी। देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और वो ट्राइंगल क्या होंगे तब सिमिलर होंगे। तो हमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी पता है, पहले से हमने प्रूफ नहीं किया, लेकिन एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले हमने सिमिलरिटी को समझा था कि एक ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे एंगल के इक्वल हों, तब ट्राइंगल क्या होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं। दूसरी ये भी सीखा था कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी ए बी के इक्वल कट किया, यहां पे डी पी कट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू, और P और Q को हमने मिला भी दिया, ये भी किया। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब प्रूफ, तो प्रूफ करते हैं। तो देखें, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल में देखें, एंगल ए इजकल टू डी, एंगल ए इजकल टू एंगल डी, ये गिवन है, ये गिवन है। एंगल ए इजकल टू डी गिवन है। ए बी इजकल टू डी पी, ए बी इजकल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी इजकल टू डी क्यू बाय construction। in triangle ABC, two sides and angle between them, two sides, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली इस साइड के इक्वल हो गई, और एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे देखें, तो क्या हो गया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DPQ by SAS प्रॉपर्टी। तो जब ये इसके बराबर हो गया है, तो बाय CPCT वी कैन से ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए कह सकते हैं हम एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, यहां पे लिखेंगे बाय CPCT, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये इसके इक्वल हो गया।
अब हम देख रहे हैं बी इजकल टू पी है, सी इजकल टू क्यू है, बी इजकल टू ई है, सी इजकल टू एफ है, ये गिवन है। तो वी कैन से hence we can say एंगल P इजकल टू एंगल, ठीक है ना, बी पी के है और बी ई के इक्वल भी है, तो एंगल P इजकल टू एंगल ई। इसी तरह से एंगल C क्यू के है और एंगल C F है, ये गिवन है। तो हम कह सकते हैं एंगल Q इजकल टू एंगल F। तो यानी ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया और ये वाला जो है इसके इक्वल हो गया जी। तो ये हम देखें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला इसके। तो ये कैसे एंगल है? ये कॉरस्पॉन्डिंग है। सिंस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल्स, ये एंगल इसके, ये इसके, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग। तो सिंस देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं? जब साइड, दो साइड पैरेलल हो। तो इसका मतलब यहाँ पी क्यू ई एफ के पैरेलल है। अब इस ट्राइंगल में देखें, यहाँ पी क्यू पैरेलल ई एफ है। नाउ बाय बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम, बीपीटी से क्या कहेंगे हम, ये इसके पैरेलल है। किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो उनको इक्वल प्रोपोर्शन में कट करती है, यानी डीपी, यानी कि डीपी अपॉन पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ, बीपीटी से, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है। तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये बीपीटी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डीपी अपॉन पूरा डीई, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएफ। और देख रहे हैं, हमें पता है डीपी जो है वो ए बी के बराबर है, डीपी ए बी के बराबर है। तो डीपी की जगह मैं लिखूंगा ए बी अपॉन डीई, और डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर है। ये डी क्यू की जगह ए सी लिखा, ए सी अपॉन डी एफ। तो अब देख रहे हैं हम, ए बी अपॉन पूरा डीई इजगल टू ए सी अपॉन डी एफ। सो अब अगर हम इसको इस तरह से कट करते तो ये पूरा, ये अपॉन ये इजगल टू ये अपॉन ये पूरा आता। तो उस केस में तब क्या हो जाता है, ए बी अपॉन डीई इजगल टू ए सी अपॉन डी एफ इजगल टू क्या होता है, बी सी अपॉन ई एफ। क्योंकि अगर अब इस तरह से करेंगे तो ये इजगल टू ये अपॉन ये आ जाएगा। तो ये ए सी अपॉन डी एफ तो दोबारा भी आ गया, यहाँ ए सी अपॉन डी एफ यहाँ पे भी है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन, ये तो बराबर है ही, और बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ। तो हमने यहां दिखा दिया, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ये सेम रेशो में है। और हमको पता है ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल प्रोपोर्शन में होती है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हेंस वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डीई एफ। यही हमको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना।